हम भिन्नों की तुलना के बारे में पढ़ते हैं। देखो, यह एक पूरा भाग है। यदि हम इस भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तब देखो एक जैसे 2 भाग मिल जाते हैं। ऐसे ही बच्चों, अब हम 1 के 3 हिस्से करते हैं। देखो, यह पट्टी 1/3 भाग के ऊपर आ गई, बिल्कुल ऐसी ही 1/3 के ऊपर, और फिर तीसरी 1/3 भाग के ऊपर आ गई। इस प्रकार 1 के 3 हिस्से कर दिए और उसका नाम 1/3 है। इसी प्रकार हमने 1 के 4 हिस्से कर दिए और हर एक हिस्से का नाम 1/4 है। इसी प्रकार हम 1 के 5 हिस्से कर देंगे और हर हिस्से का नाम 1/5। इसी प्रकार यदि हम 1 के 6 हिस्से करें तो 1/6 हर भाग का नाम होगा। इसी प्रकार यदि 1 के 8 हिस्से कर दिए तब 1/8 होगा। इसी प्रकार करते करते यदि 1 के 10 हिस्से कर दिए तब उसका नाम 1/10 हो जाएगा। अब हम भिन्नों की तुलना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 या 1/8। जैसे जैसे भिन्न का हर बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे ही हर भाग का आकार छोटा होता जा रहा है। जब भी हम बच्चों को 1/2 और 1/5 की तुलना करने को कहते हैं, तो बच्चा बड़ा अंक 5 को देखकर 5 को ही बड़ा भाग कहता है। जबकि आप देख सकते हैं 1/5 की पट्टी 1/2 की पट्टी से काफी छोटी है, इसलिए 1/5 1/2 से छोटा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम भिन्नों के भाग की तुलना कर सकते हैं। 1/3 और 1/4 में से देखो कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। बिल्कुल ठीक, 1/3 बड़ी नजर आ रही है। इसी प्रकार 1/3 और 1/6 में से कौन सा डिब्बा छोटा नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, 1/6 ही छोटा है। 1/6 कम है 1/3 से। इसी एक्टिविटी से हम 3 भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ बच्चों, देखो, इस पन्ने पर बिल्कुल एक लाइन पन्ने के बीच में से जा रही है। यदि हम एक स्केल को उस लाइन पर रखें, तब पता चलता है कि यह एक भाग 2 भाग के बराबर है। 1/2 की तुल्य भिन्न 2/4 है। इसी प्रकार 3/6 है, 4/8 है और 5/10 है। तुल्य से भाव तो आप समझ ही चुके हैं कि तुल्य माने बराबर। इस प्रकार हम हिस्सों को बराबर देख रहे हैं। जैसे 1/2 के बराबर हिस्से कौन से हैं? जैसे कि आपको बताया कि 1/4, 1/4 दोनों जोड़कर 1/2 के बराबर हिस्से बनते हैं। भाव 2/4, 1/2 के बिल्कुल बराबर बराबर अर्थात तुल्य और सम भिन्न कहते हैं। इसी तरह अब हम भिन्नों की जमा और भिन्नों की घटाव को देखते हैं। इसको भी हम पेपर कटिंग के द्वारा ही दिखाएंगे। देखो बच्चों, यदि हम 1/2 और 1/3 का जोड़ करते हैं, तब यदि हम इसे इसके साथ लगा दें, तब कहां जाकर वह भिन्न से मिलेगा?
यहाँ देखो, यहाँ पर आकर यह डिब्बों में बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो गया। यहाँ से अब इसे थोड़ा सा दूर करके देखते हैं कि यह किसके बराबर है। तब यह देखो बच्चों, यह 1/6 के जो 5 बराबर भाग हैं, यह उसके बराबर है। इस प्रकार 1/2 और 1/3 का जोड़ है वह 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसीलिए इसका जोड़ 5/6 के बराबर है। इसी प्रकार यदि हम भिन्नों के अंतर के बारे में जानें, अब हम 1/2 को 1/3 से घटाकर देखते हैं। यह जो भाग बचता है वो देखते हैं किस भाग में जाकर फिट होता है। यह यहां पर भी फिट नहीं हो रहा, यह 1/6 पर जाकर फिट हुआ। इसलिए यदि हम 1/2 में से 1/3 को घटाएं तो हमें 1/6 उत्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम पेपर कटिंग से 1/2 को 1/4 के साथ जोड़ना चाहें, तब आपके सामने ही है एक पट्टी 1/2 पर, एक पट्टी 1/4 पर फिट हुई है। और अब हम इन दोनों को जोड़ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम 1/2 में 1/4 की पट्टी जोड़ दें, तब वह इतनी पट्टी बन जाती है कि यह पट्टी किसके बराबर बनती है। यह पट्टी 1/4 हिस्से में बराबर बन रही है। इसे भाव 1/4, 1/4, 1/4 अर्थात 3/4 के बराबर बन जाती है। अब हम इसका अंतर भी करेंगे। यदि हम 1/2 में से 1/4 को घटा दें, तब हमारे पास यह हिस्सा रह जाता है। इस हिस्से को हम कहाँ लगाकर देखेंगे? जहां पर यह पट्टी फिट होगी। यह पट्टी 1/4 में फिट हो गई। 1/4। आओ अब कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, 1/2 जमा 1/5। इनके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 1/7, बी ऑप्शन 7/10, सी 10 और डी 1/3। उत्तर है 1/2 जमा 1/5 किसके बराबर होगा? 5 जमा 2/10, जिसका मतलब है 7/10। प्रश्न नंबर 2, 1/6 जमा 1/9। ऑप्शंस हैं ए 5/18, बी 2/15, सी 1/54, डी 3/25। इसका उत्तर है 1/6 को जब हम 1/9 में जोड़ेंगे तो ये उत्तर देगा 5/18। आज हम दशमलव संख्या के बारे में सीखेंगे। आइए एक चार्ट के द्वारा हम दशमलव संख्या के बारे में जानते हैं। आज हमने 2 ग्रिड लिए हैं, जिसमें से एक ग्रिड में 10 वर्ग हैं और एक ग्रिड में 100 वर्ग हैं। अब हमने 10 वर्गों में से 3 वर्ग में लाल पट्टी द्वारा दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार हमने दूसरे वर्ग में 100 में से 3 वर्ग में लाल बिंदु को लगा लिया। भिन्न रूप इक्वल टू 3/10 भाव 10 में से 3 भाग में लाल बिंदु है और दूसरा भिन्न रूप 3/100 है, जिसे 1/10 को हम 0.1 भाव 0.1 कहते हैं और वह 3/100 है भाव 0.03। जब 10 में से 3 भाग लिए हैं तब दशमलव के बाद अंक आएगा, पर यदि 100 में से 3 भाग लिया है तब दशमलव के बाद 0 और फिर अंक आएगा। इसी प्रकार जब हम
1000 लेंगे तब 0.001 आएगा। इसी प्रकार जब हम 10,000 लेंगे तब 0.0001 आएगा। इस प्रकार हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। दशमलव संख्या में बच्चों को बहुत बड़ी समस्या आती है। जब उनसे पूछा जाता है कि 0.2 बड़ा है या 0.02 बड़ा है, ज्यादातर बच्चे 0.02 को बड़ा कहते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा अंक हैं। इसलिए हमने एक एक्टिविटी की है। हमने दोनों में सेम ग्रिड लिए हैं। एक ग्रिड को हमने 10 भागों में बांटा और दूसरे ग्रिड को 100 वर्गों में बांटा। दोनों में ही हमने 2-2 भाग को लाल कर लिया है। बच्चों, आप देखकर बता सकते हैं कौन से 2 भाग आपके ज्यादा लगते हैं। पहले ग्रेड में 10 में 2 भाग को लाल किया है, इसलिए इसे 2/10 कहते, भाव 0.2 कहते हैं। दूसरे ग्रेड में 100 में से 2 भाग को लाल किया है, इसलिए 2/100 भाव 0.02 है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कौन सा लाल भाग बड़ा है? आप देखिए 0.02 से बड़ा है। यह लाल भाग बहुत बड़ा है और यह लाल भाग बहुत छोटा है। इससे साफ पता चलता है कि 0.2 से बड़ा है। अब इससे कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।